नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ माय मॉडल नंबर 4 जिसका नाम है द मिडिल क्लास बॉयज़ फिलोसफी। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल CK पेन आर्ट लॉजिक इमेजिनेशन में। हाय, आई एम CK मीन्स CHARANKUMAR, चरण कुमार। आई एम होस्टिंग दिस फिलोसफी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये फिलोसफी हम जैसे मिडिल क्लास बॉयज़ के लिए है। इस फिलॉसफी को मैंने अपने ही जीवन के आत्म अनुभव से क्रिएट किया है। तो मैं आपको इस फिलॉसफी के माध्यम से समझाऊंगा कि हम मिडिल क्लास लड़कों की ज़िंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे हमारा जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता है। तो जिसके लिए मैंने एक थ्योरी लिखी है जिसका नाम है द बॉयज़ प्रॉब्लम मिडिल क्लास थ्योरी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको अपने तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जीवन में जीते जी अगर आपको नर्क देखना है तो किसी मिडिल क्लास लड़के का जीवन जी कर देख लीजिए। अगर सच में आपको नर्क देखना है ना तो किसी मिडिल क्लास लड़के का जीवन जी कर देख लेना। यार इतनी प्रॉब्लम्स से लड़ता है ना वो कि 100 जिम्मेदारियों में दबे रहना और फिर भी मुस्कुराते रहना, और पढ़ लिख कर भी एक अच्छी सी नौकरी ना मिल पाना, ये हम लोगों के लिए कितनी बड़ी दुखद बात है हमारे इस देश में। पैसों की तो इतनी किचकिच होती है कि अपने शौक तो छोड़ो, शौक तो अपनी जगह है, अपने सपनों के बारे में तक नहीं सोचता यार। और तो और मुश्किल से 2 पूंजी कमा पाता है, इतनी मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 पूंजी कमा पाता है, वो भी अपने परिवार और अपनों पर लुटा देता है। वो ये भूल जाता है कि इन पैसों के लिए उसने कितनी मेहनत की है। ये तो मात्र वो ही जानता है, मात्र अपनों की खुशी के लिए। फिर भी समाज के ताने, अपनों के ताने, दुनिया भर के ताने सुनना और फिर भी काम में जाना, इतना सब करने के बाद भी अपना सब कुछ दे देना, थोड़ा सा बचा हुआ समय या पैसा भी दे देना, उसके लिए जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। इतना मुश्किल हो जाता है ना कि केवल वही समझ सकता है। जितना कहा जाए ना उतना कम है। फिर भी किसी के चेहरे पर अपने लिए मुस्कान नहीं देखना, चाहकर भी जिसे वो प्यार करे वो उसे ना मिल पाना। कभी हमें हमारा प्यार मिल ही नहीं सकता अगर वो उसकी सहमति से उसे पाने की कोशिश भी करे ना। अगर उसकी सहमति से किसी लड़की को वो पाने की कोशिश भी करे ना तो इस समाज के लोगों का उसे अजीब गिरी हुई नज़रों से देखना, एक गिरी हुई नज़रों से देखने वाला अनुभव कराना, जैसे कि वो एक घोर पाप कर रहा है। सच कहूँ तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे जीवन पर ही लागू होती हैं। यह है मेरे आज का जीवन। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये हर मिडिल क्लास लड़के का जीवन है। ये मात्र मेरा जीवन नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, उनका जीवन भी ऐसा ही है। हम मिडिल क्लास लड़कों का जीवन ऐसा ही होता है। मेरी इस थ्योरी को वो लड़के और अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो मिडिल क्लास लड़के जिन्होंने इस थ्योरी को अनुभव किया होगा। 17 प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी होती हैं हम लड़कों के जीवन में। हर मिडिल क्लास लड़के के जीवन में ऑलरेडी 17 प्रॉब्लम्स होती हैं। इस चीज़ की श्योरिटी है मुझे, इस चीज़ की रिसर्च है मुझे। 18वीं प्रॉब्लम रेडी बैठी रहती है, हमेशा 18वीं प्रॉब्लम रेडी बैठी रहती है। ये तो सच्चाई है। हमारे माता पिता जब हमें जन्म देते हैं
तभी वो हमसे बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं। बहुत सारी उम्मीदों से हमें जोड़ दिया जाता है, उम्मीदों पर हमें लाद दिया जाता है। तब हम ये सोचते हैं ये एक ऐसी जगह है जहाँ जन्म लेने से ही आधा भाग्य लिख जाता है। ना तो हम हमारे अनुसार पढ़ सकते हैं, ना इलाज करा सकते हैं और ना ही दुनिया घूम सकते हैं। ये चीज़ तो सच्ची है कि ये एक ऐसी जगह हो जाती है हम लोगों के लिए, ना हम पढ़ सकते हैं, ना इलाज करा सकते हैं, ना अच्छे से घूम सकते हैं। तो ऐसी ही एक घटना है मेरे जीवन की जिससे मैं आपको अवगत कराता हूँ। ये उस समय की बात है जब मेरे पिताजी कैंसर नामक महामारी से लड़ रहे थे। तो चलिए आपको बताता हूँ। आप इस आर्ट क्रिएचर को देख सकते हैं। ये साइकिल चलाता हुआ लड़का मैं ही हूँ और इस कुर्सी पर बैठे हुए एक क्रिएचर को देख सकते हैं। ये मेरे पिताजी हैं। ये मेरे पिताजी का आर्ट क्रिएचर है जिसे मैंने एक यादों के तौर पर क्रिएट किया था। इसके पीछे आप एक घर देख रहे होंगे। ये घर और किसी का नहीं है, ये घर मेरा ही है, मेरे ही गांव का घर है। और मेरे पिताजी जब एक महामारी से लड़ रहे थे, जब उन्हें रोज़ खून की उल्टियाँ हुआ करती थी, तब मुझे देखकर कितना रोना आता था, कितना दुख होता था। ये चीज़ इस बात को मैंने कितना अनुभव किया है। जब हमारे यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए तो केवल भगवान से प्रार्थना करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, दूसरा कोई मार्ग होता ही नहीं है कि जो कि हम इलाज करवा पाते। ना तो उनका कोई ज्ञान होता है, ना तो दिया जाता है इलाज करने का, इलाज करवाने का। बस एक शहर से बड़े शहर, बड़े शहर से छोटे शहर घूमते रहते हैं बस। फिर भी आधा इलाज हो पाता है, आधा इलाज नहीं हो पाता। तो जब मैं काम से लौटता था तब मैंने तब का ये क्रिएचर बनाया हुआ है। हमने एक ऐसे महान लोगों के बीच जन्म लिया है जहाँ पर मेडिकल फील्ड भी ब्रिटिशों को फॉलो करती है, जहाँ की मेडिकल फील्ड भी ब्रिटिशों को फॉलो करती है। इसका मतलब ये है कि जब वो दवाई लिख के देते हैं, हमें तो ये तक नहीं पता हो पाता कि जो दवाइयाँ हम खा रहे हैं वो रियलिटी में हैं क्या। जब वो दवाइयाँ लिख के देते हैं तो उसका केवल उन्हीं को ज्ञान हो पाता है, हम लोगों को उसका ज्ञान हो ही नहीं पाता कि वो दवाइयाँ सही हैं या गलत हैं या क्या है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों को फॉलो कर रहे हैं ना। हमारे पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि आयुर्वेद का ज्ञान दिया जाता था। यहाँ पर वो सारी चीज़ें लुप्त हो गई हैं। और चलो उस बात को छोड़ते हैं। मैं आपको तब का बताता हूँ जब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। मेरे पिताजी ने उस दिन मुझे बैठकर समझाया कि देखो, मैंने भी बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन मेरी भी नौकरी नहीं लगी। इस देश में पढ़ने लिखने वालों की नौकरी लगना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि पढ़ाई छोड़ दो, घर को चलाना है। और पैसे भी पापा की दवाई के लिए, घर चलाने के लिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मेरा सपना था बीए एलएलबी करने का, मेरा सपना था एडवोकेट बनने का, वकील बनने का। मेरे बचपन का सपना था जिसे मैं किसी भी हालत में पूरा करना चाहता था, जिसके लिए मैंने बहुत तैयारी की, बहुत प्रिपेयरिंग की थी। जैसा कि आप इस आर्ट क्रिएचर में देख सकते हैं कि मेरे मित्र, मेरे बचपन के साथी, मेरे दोस्तों को मैंने बता रखा था कि मैं वकील बनूंगा, एडवोकेट बनूंगा, लेकिन कंडीशंस और प्रॉब्लम्स ऐसी जगह पर मुझे लाकर खड़े कर दिया है इन्होंने कि मुझे स्टडी बीए सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट करना पड़ा। मैं बीए सेकेंड ईयर कर रहा था, लेकिन मेरे पिताजी की हालत गंभीर हो जाने के कारण मुझे अपनी पढ़ाई को ड्रॉप आउट करना पड़ा। जैसा कि आप इस क्रिएचर में देख सकते हैं, मैंने अपनी पढ़ाई को एक पिंजड़े में कैद कर दिया है, लॉक कर दिया है। जैसा कि आप इस आर्ट क्रिएचर में देख सकते हैं, लेकिन लॉक किया है, हाथ से पेन नहीं छोड़ा। ये पेन नामक चाबी आज भी मेरे हाथ में है और मैं
एक दिन इस ताले को ज़रूर खोलूँगा और LLB भी करूँगा। ये मेरी इच्छा शक्ति है, जिसे मैं प्रबल इच्छा शक्ति कहता हूँ। तो मुझे यकीन है कि एक दिन मैं अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचूँगा। तो BLLB ज़रूर करूँगा। आप इस आर्ट क्रिएचर को देख सकते हैं। ये आर्ट क्रिएचर मेरा ही है, जो कि मेरे वर्तमान को परिभाषित करता है। तो कैसी लगी आपको हमारी मिडिल क्लास बॉयज़ प्रॉब्लम फिलॉसफी? तो जैसा कि इस आग की तरह ही हमारे जीवन में आग लगी हुई होती है और हम केवल भाग रहे होते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।